भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार 4 दिन तक जो सैन्य टकराव देखने को मिला, जिसे ये भी कहा जा सकता है कि युद्ध जैसे हालात बिल्कुल उत्पन्न हो गए थे। सेनाएं आमने सामने थी। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारतीय सेना की तरफ से और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और लगभग 4 दिन तक टकराव के हालात बने रहे और जितने भी संवेदनशील इलाके हैं वहां पर हाई अलर्ट रहा। इसके बाद सीज फायर हुआ और सीज फायर के बाद से भारत सरकार सवालों में है, मोदी सरकार सवालों में है। हर कोई पीएम मोदी की तरफ निगाहें गड़ाए बैठा हुआ है कि वो कब आकर इस सीज फायर के बाद क्या बात बनी, क्यों सीज फायर हुआ, सीज फायर के पीछे की वजह क्या है, इन सब सवालों के जवाब देंगे। यानी वो देश को संबोधित कब करेंगे, ये चर्चा लगातार बनी हुई थी और अब बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने आखिरकार देश के सामने आकर अपना संबोधन देने का फैसला कर लिया है और ऐलान हो गया है कि रात को 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने जा रहे हैं। तो इसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पीएम मोदी जो ये संबोधन कर रहे हैं, क्या इसके पीछे विपक्ष का दबाव है? क्योंकि बता दें आपको, लगातार पीएम मोदी पर देश को संबोधित करने का दबाव बनाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, खासकर राहुल गांधी जो कि लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, वहीं राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बाकायदा पत्र लिखा गया था पीएम मोदी को और उनसे कई सवाल खड़े किए गए थे। इसके अलावा राज्यसभा में सांसद हैं कपिल सिब्बल, उनकी तरफ से भी इस तरह का दबाव बनाया गया था कि पीएम मोदी को आगे आकर अपने जो है कई सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब देना चाहिए। और सबसे बड़ा दबाव जो पीएम मोदी पर बन रहा था उसकी वजह था पाकिस्तान के पीएम का उसी दिन जिस दिन सीज फायर का ऐलान हुआ उसी रात को 11:30 बजे आकर अपने देश को यानी पाकिस्तान को संबोधित करना। और इसके बाद से ये कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान के पीएम आकर देश को संबोधित कर सकते हैं, ऐतिहासिक जीत का ऐलान कर सकते हैं, तो हमारे पीएम मोदी अभी तक चुप्पी साधे हुए क्यों बैठे हैं? तो क्या लगता है अविनाश जी, क्यों अब पीएम मोदी ने यह फैसला किया है कि वो देश को संबोधित करेंगे? है ना, बिल्कुल, क्योंकि 22 तारीख को जो पहलगांव की घटना हुई उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कुछ पब्लिक रैलियां तो की 7 मई से पहले तक, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। और 7 तारीख के बाद जिस दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया उसके बाद से उन्होंने बिल्कुल ही चुप्पी साध ली। इस मुद्दे पर उनका कोई भी जवाब नहीं आया। विपक्ष लगातार कहता रहा कि भाई सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, संसद का सत्र बुलाया जाए, और यदि संसद का सत्र नहीं बुला रहे हैं तो सर्वदलीय बैठक तो जरूर बुला ली जाए और वो सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होनी चाहिए। जो सवाल हैं वो सारे सवाल हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और प्रधानमंत्री बताएं कि भाई इस दौरान क्या क्या हुआ है। लेकिन अभी तक सर्वदलीय बैठक के लिए कोई सूचना जारी नहीं हुई है कि सर्वदलीय बैठक सरकार बुला भी रही है। लेकिन अब जब इतना दबाव प्रधानमंत्री पर पड़ा है तो वो राष्ट्र को संबोधित करने के लिए जरूर आ रहे हैं। आमतौर पर जब इस तरीके की घोषणा होती थी कि प्रधानमंत्री 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो देश चौंक जाता था, कोई बड़ी घोषणा होने वाली है। लेकिन इस बार जो प्रधानमंत्री का जो संबोधन होना है वो एक तरीके से भारत की जो जनता है और विपक्ष का जो दबाव है उसके चलते प्रधानमंत्री को 8 बजे टीवी पर सामने आना पड़ रहा है। और इस मुद्दे पर जाहिर सी बात है कि जो टकराव पाकिस्तान के साथ हुआ है आज प्रधानमंत्री उसी पर बोलेंगे। नहीं तो प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं तो लोगों को पता ही नहीं होता कि किस मुद्दे पर वो चर्चा करेंगे, कौन सी बात कहने वाले हैं। लेकिन आज ये तय है कि प्रधानमंत्री को जो पाकिस्तान के साथ में सैन्य टकराव 4 दिन का हुआ है उस मुद्दे पर वो जरूर कुछ बोलेंगे। क्या बोलते हैं इस पर जरूर नजरें रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि लगातार पाकिस्तान और भारत के बीच जो भी टकराव देखने को मिला उसकी जानकारी जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाती रही, सेना की तरफ से दी जाती रही, लगातार मीडिया ब्रीफिंग होती रही। यहां तक कि सीज फायर की जो जानकारी थी वो भी विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से दी गई। और उससे भी बड़ी बात हैरानी की तो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बाकायदा ट्विटर के सहारे से ये जानकारी दी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हो चुका है। और इसी के चलते पीएम मोदी पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति ऐसा ऐलान कर रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सबकी तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं, लेकिन
भारत के प्रधानमंत्री चुप क्यों बैठे हैं, क्यों सारी जानकारी सेना की तरफ से दी जा रही है, विदेश सचिव की तरफ से दी जा रही है, पीएम मोदी आगे आकर कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं। लगातार वो हाई लेवल बैठकें कर रहे थे, उन बैठकों की तस्वीरें वीडियोस लगातार सामने आ रहे थे, उन बैठकों की चर्चाएं भी जोरों से हो रही थी। लगातार ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि पीएम मोदी इस मुद्दे को लेकर बेहद गंभीर है, लेकिन उन हाई लेवल बैठकों में क्या चर्चा हो रही थी वो कभी भी निकलकर सामने नहीं आया और इसी के चलते विपक्ष की तरफ से लगातार आलोचना हो रही थी पीएम मोदी की। और खासकर तब आलोचना हुई थी जब पहलगाम में 22 अप्रैल को इतनी बड़ी घटना हुई, उसके बाद पीएम मोदी पहलगाम जाने के बजाय बिहार के मधुबनी पहुंचे और वहां पर उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और इसके बाद पीएम मोदी पर दबाव और बढ़ गया। यही नहीं, 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, उसके बाद दोनों देशों के बीच जो टकराव देखने को मिला, उस पूरे दौरान एक ट्वीट तक पीएम मोदी की तरफ से नहीं आया। इसने भी पीएम मोदी की आलोचना को और ज्यादा बढ़ा दिया। इसके बाद से पीएम मोदी पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है। अब विपक्ष और जनता के दबाव में से पूर्व सेना अधिकारियों के दबाव में पीएम मोदी को संबोधन के लिए आगे आना पड़ा है। अब जानकारों का यह भी कहना है कि एक तरह से विपक्ष की एक जीत भी माना जा सकता है इसको, और देखना होगा कि जिस तरह से पीएम मोदी संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, हो सकता है आगे अब विशेष सत्र भी बुला सकते हैं। हो सकता है सर्वदलीय बैठक को लेकर जो शर्तें विपक्ष की तरफ से रखी गई हैं कि सर्वदलीय बैठक तभी हो जब उसकी अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे, जिससे विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों के जवाब पीएम मोदी को देने पड़ेंगे। तो हो सकता है अब विपक्ष की इस शर्त को भी मान लिया जाए। नहीं, जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे हैं तो शायद अब वो सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाएगी। एक तरीके से मैसेज दे दिया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तो अब जो बातें उनको बोलनी है, जो विपक्ष के सवाल हैं, जो देश के सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि 10 तारीख को सीज फायर होता है और आज 12 तारीख हो गई है। 2 दिन तक प्रधानमंत्री कहाँ थे? 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है। आज देखा जाए तो 5 दिन से ज़्यादा वक्त हो गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरान एक ट्वीट जरूर किया, और वो ट्वीट किसके लिए किया? नए पोप के लिए। उनके चुनाव पर तो आपने ट्वीट कर दिया, लेकिन उस समय जो भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आमने सामने थी, लगातार हमले हो रहे थे, उस दौरान प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप्पी साधे हुए थे। उनके फोटोग्राफ्स तो आ रहे थे कि वो सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आ रहा था। 10 तारीख को जिस तरीके से सीज फायर का ऐलान होता है वो बहुत चौंकाने वाला था, क्योंकि एक तरफ तो भारत की शुरुआत से नीति रही है कि पाकिस्तान के साथ हम जब भी डायलॉग करेंगे तो दोपक्षी बात होगी, उसमें कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं होगा। तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज फायर का ऐलान क्यों किया जा रहा है? भले ही भारत की तरफ से यह कहा गया हो कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फ़ोन आया था, लेकिन पाकिस्तान के डीजीएमओ के फ़ोन आया, उसकी जानकारी डोनाल्ड ट्रंप को क्यों दी गई? भाई, आप सीज फायर हो रहा है तो पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर बातचीत में सीज फायर का ऐलान हो जाता। दोनों देश की जो डीजीएमओ हैं या जो विदेश सचिव हो या कोई भी हो, वो इसका ऐलान करते। लेकिन यहाँ ऐलान कौन कर रहा है? डोनाल्ड ट्रंप इसका ऐलान कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इसमें किसी की मध्यस्थता नहीं हुई है। ट्रंप कश्मीर को लेकर भी बात कर रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा सवाल तो प्रधानमंत्री पर ही उठ रहे हैं, और उनकी चुप्पी को लेकर उठ रहे हैं कि वो हर मुद्दे पर तो बोल रहे हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी मुद्दा है जिसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल पूछे जा रहे हैं, उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इस लड़ाई में जब सेना की तरफ से जो ब्रीफिंग दी गई उसमें ही बताया गया कि हमारे 7 जवान मारे गए हैं, जिसमें से 5 जवान आर्मी के हैं, 2 बीएसएफ के जवान मारे गए हैं। उसके अलावा करीब 27 सिविलियंस की भी इसमें जान गई है। इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। अब ऐसे में कई सवाल हैं जिनके जवाब उनको देने हैं, और अब आज जब वो आ रहे हैं राष्ट्र को संबोधित करने के लिए, तो उनमें से कितने सवालों के वो जवाब देते हैं और कितने सवालों पर वो चुप्पी साध लेते हैं। क्योंकि राष्ट्र को संबोधित करेंगे तो ऐसे में वो किसी सवाल, वैसे भी प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किसी का सवाल नहीं लेते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो अब तो राष्ट्र को संबोधित में तो वहाँ तो सवाल का कोई ऐसा उठता ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता है कि वो किसी का जवाब देंगे। लेकिन देश जानना चाहता है कि इस दौरान क्या क्या हुआ था, वो सारी सच्चाई देश के सामने आना चाहिए। वैसे सेना की तरफ से 2 दिन से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सेना ने तो अपना बता दिया कि हमने क्या काम किया, लेकिन प्रधानमंत्री को भी यह बताना है कि किस दबाव में ये सीज फायर हुआ है।
जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार प्रधानमंत्री पर सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया और इसी के चलते वो घिरते जा रहे हैं और अब विपक्ष का दबाव बढ़ गया, जिसके चलते पीएम मोदी को अब देश को संबोधित करना पड़ेगा। क्योंकि गौर करने वाली बात यह है कि जब दोनों देशों के बीच टकराव चल रहा था, सेना यहां से डटी हुई थी, ना तो उस दौरान सेना की हौसला अफजाई के लिए एक भी ट्वीट पीएम मोदी की तरफ से किया गया और वहीं दूसरी तरफ ना ही जो हताहत हुए हमारे सैनिक, जो हमें नुकसान भारत को उठाना पड़ा, उन सैनिकों के लिए दुख जाहिर करते हुए भी पीएम मोदी की तरफ से एक भी ट्वीट नहीं किया गया। और ऐसे में पीएम मोदी की लगातार आलोचना हो रही थी। अब यहां पर देश को संबोधित करके भले ही पीएम मोदी ने बचने की कोशिश की है, सर्वदलीय बैठक से बचने की कोशिश की है, लेकिन यह संबोधन भी अब सवालों में इसलिए है क्योंकि जानकारों का कहना है कि विपक्ष के सवालों से बचने के लिए ही, क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब पीएम मोदी के पास नहीं है, उसी से बचने के लिए अचानक देश के नाम संबोधन करने का ऐलान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।